हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे हम लोग सारे एडवांस लेवल के ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दीज आर मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 टॉपिक्स कवर किया हुआ है, दैट इंक्लूड्स रोटेशन, ग्रेविटेशन, रे ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिज्म। सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस सवाल में जो हमसे कह रहा है या फिर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है विद टाइम तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। ठीक है, तो हमसे वही कह रहा है कि दिस dB by dt इज इक्वल टू k एंड दिस k इज मोर देन जीरो। इसका मतलब dB by dt पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। एक चार्ज पार्टिकल है Q जो कि इस पॉइंट P पे है और कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो कि उसे इस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा रहा है एंड इट इज टेकिंग इट टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमसे सवाल में यह भी कह रहा है, इस तरीके से लेके जा रहा है दैट देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। है ना, काइनेटिक एनर्जी में कुछ गेन नहीं है या फिर कुछ चेंज नहीं है। शुरुआत में रेस्ट पे था तो बाद में भी वो रेस्ट पे ही है। बेसिकली डेल्टा के जीरो है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हमें डिफरेंट डी के लिए वे डी इज मोर देन कैपिटल आर, दिस इज द डी, ओ से लेके पी पॉइंट तक का दूरी। डिफरेंट डी के लिए हमें वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट सॉल्व करने बोल रहा है। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट है तो एक से ज़्यादा सही हो सकता है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। यह आपका एक सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और जैसा कि इस सवाल में दिया हुआ है कि फील्ड इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो यहां भी मान लेते हैं कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ इंक्रीज कर रहा है इनटू द प्लेन। ठीक है, इनटू द प्लेन वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है किसी आर डिस्टेंस पे वेयर दिस आर इज मोर देन कैपिटल आर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इन दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर लूप में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा अगर आपका फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। और इस E का फॉर्मूला ये होता है r² अपॉन 2r इंटू dB by dt। ठीक है, ये हम पढ़ रखे होते हैं अपने थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट क्लासेस में, राइट। इस सवाल में हमें dB by dt की वैल्यू k दे रखी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बिकम्स कैपिटल R² स्मॉल k अपॉन 2r। ठीक, चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अपना सवाल रहा। अभी हमने देखा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज r² डिवाइडेड बाई 2r dB by dt विच इज स्मॉल k। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है k। यहाँ पे अपना चार्ज था, आप उसे लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो। मान लीजिए आपका चार्ज यहाँ तक आ चुका है, राइट। एक्सटर्नल एजेंट उसे मूव कर रहा है और चार्ज आपका यहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर। इस आर के परपेंडिकुलर होगा आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप यहां तक तो चीजें क्लियर है। ये हो गया आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको समझ में आ रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज पे QE अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा। अब इस फोर्स का 2 कंपोनेंट हो सकता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है एंड चार्ज हैज डिस्प्लेस्ड बाई लेट अस से x, ये आपका x है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोग 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इधर और एक परपेंडिकुलर टू द मोशन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। this becomes E cos of theta and this becomes E sin theta। ठीक है, चार्ज का मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में है, राइट। अब एक्सटर्नल एजेंट भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, राइट। ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो E sin थीटा को भी काउंटर कर रहा होगा और E cos थीटा को भी काउंटर कर रहा होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ध्यान में है तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा के, जब वो शुरुआत से लेके इन्फिनिटी तक गया है। ठीक, इसका मतलब क्योंकि सवाल में कह रहा है कि डेल्टा के जीरो है,
विच मीन्स अगर आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है तो क्यों ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाल ले, ठीक है। नेगेटिव होगा वो, तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है बिकॉज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आपको पॉजिटिव आने वाला है, राइट। लेफ्ट डायरेक्शन में आपको एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अप्लाइड होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, पॉजिटिव वर्क डन आने वाला है। सो वी विल फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें भी आपका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट है। मान लीजिए P से आप x दूरी पे है और आपने फर्दर dx मूव किया, ठीक है। तो आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट, E साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू dx, तो E साइन थीटा की वजह से तो कोई वर्क डन होगा नहीं, जो भी वर्क डन होगा आपको वो E कॉस थीटा के वजह से ही होगा, राइट। सो आई कैन राइट इट डाउन दैट वर्क डन बाय इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है। ये एक नेगेटिव वर्क डन है लेकिन हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, आप समझिए, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है बिकॉज हमें एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन, ठीक, बढ़िया। अब देखिए E की वैल्यू कितनी है, ये तो इतना है, दिस बिकम्स योर आर स्क्वायर के डिवाइडेड बाई 2r, दिस इज योर कॉस थीटा। ओके, हमें यहाँ पे फोर्स एफ डी एक्स लिखना है ना, तो ये आपको फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, तो यहाँ पे भी हम एक Q लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, ये आपको फोर्स होगा ना, तो फोर्स एफ डी एक्स इंटीग्रल होता है वर्क डन, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपको कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। इस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ओ पी, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दीजिए, लेट अस से दिस इज योर टी। तो ट्राइंगल ओ पी टी में अगर आप कॉस थीटा देखें तो कितना आ रहा है, कॉस थीटा इज बेस विच इज डी और हाइपोटेनस आपका आर है, तो आप कॉस थीटा को डी बाई आर से यहीं पे रिप्लेस कर दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से और इसे हम लिख सकते हैं डी बाई आर, राइट। सो दिस बिकम्स योर क्यू आर स्क्वायर के डी डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी। सो दिस बिकम्स क्यू आर स्क्वायर के डी बाई 2 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड है 1 बाई डी tan इनवर्स एक्स बाई डी, लिमिट 0 से लेके इन्फिनिटी, तो ये वाला डी आपका कैंसिल हो जाएगा। आप जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, और जब 0 पुट करोगे तो वो तो 0 ही आएगा। सो दिस बिकम्स क्यू आर स्क्वायर के बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, तो यहाँ से हमारा बन गया क्यू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई के। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वर्क डन का, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज क्यू पाई आर स्क्वायर बाई 4 के। तो जहाँ जहाँ ये ऑप्शन है, ये सब सही होगा, डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये गलत। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, सी एंड डी। आई होप आपको ये सवाल क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रोच ऐसे लगाना है, कुछ बच्चों ने शायद ऐसे लगाया होगा, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया होगा दैट द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग वेरी वेरी स्लोली एंड दे मस्ट हैव सेड कि सर क्यू ई कॉस थीटा इज एवरी टाइम इक्वल टू दी एफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। वो उससे आंसर सही आएगा, लेकिन आपका वो सोचना थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से सोच के हमने आगे सॉल्व किया इसे। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही सवालों में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।